दसी का जो मुद्दा बनाया है भाजपा ने, ये केवल चुनाव तक ही रहेगा। भाजपा ये चाहती है कि जोड़ तोड़ एन केन प्रकार एन वो सरकार बनाना चाहती है और कुछ नहीं है उसका। यहाँ से आदिवासी को किस तरह से लूटा जाए, यहाँ का संपत्ति को किस तरह से लूटा जाए, बस यही के फिराक में है और कुछ नहीं है एकदम ना अभी सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। झारखंड में चुनाव प्रचार अब आखिरी दौर में है। ऐसे में भाजपा और जेएमएम दोनों एक दूसरे पर खूब हमलावर है। जेएमएम कहती है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है और भाजपा कहती है कि जेएमएम ने घुसपैठियों के दम पर सरकार बनाई है और आगे भी बनाने की पूरी कोशिश करेंगी। घुसपैठियों का दावा लगातार भाजपा का बढ़ रहा है, जेएमएम उसको इनकार कर रही है। हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ पाकुड़ से कुछ लोग मौजूद हैं। मैं पाकुड़ लोकसभा में हूं। समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या माहौल है। आप अपना नाम बताएं सर। रामधन मुर्मू। रामधन मुर्मू जी जी। मुर्मू जी, इस बार भाजपा ने पूरी ताकत से कहना शुरू कर दिया है कि पाकुड़ जैसे जगहों पर और पूरे झारखंड में हर जगह बांग्लादेशी हैं जिनके सह पर हेमंत सोरेन सरकार बना रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, बांग्लादेशी का जो मुद्दा बनाया है भाजपा ने, ये केवल चुनाव तक ही रहेगा। यदि बांग्लादेशी घुसता यहाँ तो इससे पहले जो सरकार थी, रघुवर की सरकार, उस समय उसको दिखाई नहीं दिया कि यहाँ जो है घुसपैठी घुसा हुआ है। या तो केंद्र में उसका सरकार है, मोदी सरकार है, उसको देखना चाहिए यहाँ किस तरह से घुसपैठी घुस रहा है। ये तो नज़र नहीं आ रहा है उनको। अच्छा, आपका घर गांव कौन सा है आपका? मेरा गांव जबोडी है। जबोडी? जी जी। जबोडी में कोई आपके आसपास कोई ऐसा मामला है भी क्या? कोई बाहरी ऐसा कोई मामला नजर नहीं आ रहा है। कोई मामला नहीं है। कोई मामला नहीं है? ना। भाजपा चुनावी मुद्दा बना रही है? बस चुनावी मुद्दा बना रही है। केवल चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है बस। इस बार लगता है कि भाजपा भय में ये मुद्दा बना रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने 5 सालों तक खूब बढ़िया से सरकार चलाया। भाजपा भय में है क्या? भाजपा ये चाहती है कि जोड़ तोड़ एन केन प्रकार एन वो सरकार बनाना चाहती है और कुछ नहीं है उसका। यहाँ से आदिवासी को किस तरह से लूटा जाए, यहाँ का संपत्ति को किस तरह से लूटा जाए, बस यही के फिराक में है और कुछ नहीं है एकदम ना अभी सरकार उसका बनेगी। एक बार देख चुका है रघुवर सरकार को। अब जनता यहाँ का आदिवासी भाजपा सरकार नहीं चाह रही है और बनाएगा भी नहीं। अच्छा, हेमंत सोरेन का कार्यकाल 5 सालों का कैसा रहा? भाजपा कह रही है भ्रष्टाचार में सब लूट लिया। देखिए, 5 साल जो रहा उनका, 2.5 साल तो उसका कोरोना में गया। और भाजपा जो है यहाँ आदिवासी मंत्री को नहीं देखना चाहता है। यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री को ना देखना चाहता है, ना मंत्री को देखना चाहता है। उसका किसी तरह से, हाँ, यदि आदिवासी मुख्यमंत्री बनता है तो जोड़ तोड़ी उसको वहाँ से किस तरह उसको हटाया जाए, मतलब एन केन प्रकार उसका पूरा कोशिश करता है। आदिवासी मुख्यमंत्री पसंद नहीं करता? ना। हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, हेमंत सोरेन कुछ दिन रहा, इसके बाद उसको जेल में घुसा दिया। और ये आदिवासी में बहुत नाराजगी है। पूरे झारखंड के लोग अब जेएमएम को सरकार बनाएगी और जेएमएम ही इस बार सरकार बनेगी। जेएमएम सरकार बनेगी? जी जी। आप इधर आइए दादा, मैं पूछ रहा हूँ, वोटर आप यहीं के हैं? यहीं के हैं सर। गांव भी आपका यहीं है? आपके गांव के आसपास कोई अनजान बांग्लादेशी या दूसरे लोग भी रह रहे हैं, बसे हैं क्या? नहीं सर। नहीं बसे हैं? नहीं सर। तो भाजपा कह रही है वो क्या झूठ बोल रही है? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। भाजपा कह रही है बांग्लादेशी हैं यहाँ, हैं क्या? नहीं है। ठीक है, आप दादा अपना नाम बताइए। सोनाराम किसको? सोनाराम किसको? आदिवासी हैं जी। किसको साहब, भाजपा लगातार कह रही है कि पाकुड़ जैसे जगहों पर जो आदिवासी हैं उनसे शादी करके बांग्लादेशी यहीं रह रहे हैं, उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, उनके घरों पे कब्जा कर रहे हैं। ऐसा कोई मामला है क्या? ना, नहीं है। ऐसा कोई मामला नहीं है? नहीं है। तो भाजपा क्यों इसको मुद्दा बना रही है? तो बना रहा है फालतू का, वो सब अपना ही में बनाने के लिए फालतू का है सर। नहीं है यहाँ पर, फालतू का है। अच्छा, इस बार मतदान किसको करेंगे, कौन पसंद है? जेएमएम क्यों पसंद है? जेएमएम देखिए, रघुवर दास उतने या बीजेपी का सरकार है, वो खाली जेएमएम के जो माने आड़ साड़ हराने के या कोई भी माने इन लोगों को फंसाने के फेरा में रहता है, इसीलिए उसको नहीं देखने के चाहते हैं। इसीलिए जेएमएम जैसा यहाँ पर नहीं है
वो यहाँ पर देखिए बिजली बिल माफ़ किया, इसके बाद माया योजना खुला किया, इसके बाद सारा पेंशन भी 60 से 50 कर दिया है। उसे बहुत सारा उसका काम हम लोग देख करके फिर दोबारा से हम हेमंत सोरेन को देखने के लिए चाहते हैं। कितना किस्त ढुका आपका मैया सामान का? 3 किस्त। 3 किस्त ढुक गया। आइए दादा, इधर आइए, आप अपना नाम बताइए। गणेश मंडल, आप लिट्टी पाड़ा। आप भी आदिवासी हैं? नहीं, मंडल बंगाली है। बंगाली हैं। अच्छा, बंगाली हैं तो आपको तो ज़्यादा पता भी होगा। आप किस गांव के हैं? हम लिट्टी पाड़ा के। लिट्टी पाड़ा के ही हैं। लिट्टी पाड़ा में ऐसा कोई मामला है क्या? भाजपा बता रही है कि तमाम आदिवासी बेटियों से शादी कर ली बांग्लादेशियों ने, यहाँ घर पे कब्जा कर लिया, जमीन पे कब्जा कर लिया, ऐसा कोई मामला है? नहीं नहीं, ये सब झूठा बात है। झूठा बात है? ये सब झूठा बात है। कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया, हम लोग का नजर में नहीं दिखाई मिल रहा है। तो भाजपा ये क्यों कह रही है, क्या कारण है? हम लोग को पता नहीं वो क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, लेकिन ये लिट्टी पाड़ा क्षेत्र में, लिट्टी पाड़ा प्रखंड में कोई घुसा हुआ नहीं है, घुसपैठी घुसा हुआ कोई भी नजर में नहीं है मेरा। कोई भी नजर में नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ लिट्टी पाड़ा में कोई हिंदू मुसलमान का भी मामला है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, वो सब कोई मामला नहीं है। नाम हिंदू सिर्फ मेरे लिट्टी पाड़ा में प्रखंड में नहीं, लिट्टी पाड़ा विधानसभा में लिट्टी पाड़ा अपना गांव में मुसलमान बसा हुआ नहीं है, बगल में है। अच्छा, जैसे हिरनपुर, पाकुड़, उधर है लिट्टी तो पाड़ा। ये सब पुराने मुसलमान है कि नए बसे हैं? नहीं, पुराने हैं। पुराने हैं? नए कोई नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, तो भाजपा क्या डर गई है जो घुसपैठियों का मामला बना रही है, या उसको लगता है कि इसी से हेमंत सोरेन बैकफुट पर जाएंगे? क्या मामला है? वो लोग को कुछ भी बोले और कुछ भी करे, वो अलग बात है। ये सब चीज झूठ मूठ का हल्ला कर रहा है। ये सब इस बार किसको पसंद करते हैं आप? हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को पसंद करते हैं, हेमलाल को। हेमलाल, लगता है फिर से वापसी होगी हाँ। हेमंत सोरेन की? हाँ, मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, आइए ना दादा, आप लोगों से बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताइए दादा, इधर इधर देखिए, आप अपना नाम बताइए। राजीव मल्ल। कहाँ जा रहे हैं तैयार होके? हम यहीं आए थे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपका गांव कहाँ है यहाँ से? यहाँ से मेरा कटहल पड़ा है। कटहलपाड़ा। कटहलपाड़ा में कोई बांग्लादेशी, कोई बाहरी आया है क्या? ऐसा तो नहीं है, हम गांव में रहते हैं तो हमको गांव के विषय में तो अच्छी तरह से पता है। भाजपा कह रही है कि तमाम बांग्लादेशी घुस गए हैं, बेटियों से शादी कर ली, जमीन कब्जा कर लिया, अब यहीं रह रहे हैं। माने पब्लिक के सामने जो है ना, विकास का कोई मुद्दा नहीं सूझ रहा है। इसको साफ शब्दों में ये सारा मानना चाहिए भाजपा सरकार को। आज 10 साल से ये लोग जो है, आज माने 30 लाख का वैकेंट है गवर्नमेंट के पास, ये लोग क्यों नहीं कर रहा? यदि अब वोट के लिए सारा पब्लिक के पास आता है, ये सारा मानना चाहिए ये लोगों को, भाजपा को। हाँ, तो ये चुनावी मुद्दा है? ये चुनावी मुद्दा है। अरे यार, तुम पब्लिक से वोट लेते हो, लेके तुम मंत्री संतरी बनते हो, तो पब्लिक का मुद्दा की बात करो ना। बांग्लादेशी और घुसपैठी की बात क्यों करते हो तुम? वो कहते हैं हेमंत सोरेन का सा है, हेमंत सोरेन बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं और भाजपा आएगी तो सबको भगाएगी। कहाँ पर बसा हुआ तो दिखा देना लिट्टी पाड़ा में आके। पाकुड़ में कह रहे हैं कि पाकुड़ में सब जगह बस है। हाँ, तो दिखा देना आके, निकाल दे। हाँ, कह रहे हैं हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। कह रहे हैं कि एनआरसी लाएंगे हम सरकार में आएंगे तो सब मुसलमानों को भगाया जाएगा। अभी ये लोग क्या करता है बताइए? सरकार आने के बाद करेगा। अभी ये लोग क्या करता है? केंद्र में तो सरकार है 10 साल से जी। ये लोगों के पास पब्लिक के साथ जो है, पब्लिक का जो है कोई मुद्दा नहीं है। कहते तो हैं सबका साथ सबका विकास। माने सबका नाश है, सबका विकास नहीं है। सबका नाश है। यस, कह रहे हैं गोगो दीदी में 2100 रुपया देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। इतना दिन से कौन सी कर रहा है ये बताइए हमको। अभी भी तो सारा सरकार वहाँ है केंद्र में, सभी स्टेट में भेज सकता है। बताइए ना। हेमंत सोरेन का कार्यकाल कैसा रहा 5 सालों में? हमको संतुष्ट रहा। संतुष्ट रहा। यस। अच्छा, वो उनको भाजपा कहते भ्रष्टाचारी हैं, जेल जाना पड़ा, लगता है कोई मुद्दा था या बस? ये लोग जो है ना, उसके पार्टी में जाइएगा ना तो ये दूध का धुआ हुआ मिलेगा। बाकी लोग सब इंडिया में जो है भ्रष्टाचारी नेता लोग हैं। उसके पार्टी में शामिल हो जाइए तो एकदम दूध का धोया हुआ। प्रत्येक नेता का हम देख रहे हैं,
हम भी तो यूट्यूब देख रहे हैं ना। इन लोगों का ड्रामा है, बाकी कुछ नहीं है। सब ड्रामा। यस। आप सर अपना नाम बताइए। इनसे तो हमने पूछा तो ये बहुत नाराज हो गए कि भाजपा खाली ड्रामा कर रही है, जनता का कोई मुद्दा नहीं उठाती है। आपको भी लगता है कि जनता के कोई मुद्दे नहीं उठाती भाजपा, या सही कह रहे हैं? मेरा नाम बीदा पड़िया, गरम बड़ा मलीपड़ा, पंचायत कुंजवना, प्रखंड लिट्टीपड़ा, जिला पकड़। तो मेरा गांव में भी तो कोई विकास नहीं है, पूरा थकिल में पीवे। तो आज तक में बीजेपी तो कुछ नहीं दिया होगा शायद। और अभी तक हम लोग पहाड़ में इसी तरह कुत्ता जैसा झरना का पानी पी रहा है। इसी तरह हम लोग 2 किलोमीटर जाने पड़ता है नदी, और रोड भी नहीं है। हम लोग बड़ा मलीपड़ा से कुंजवना तक बीमारी आदमी को डोके लेने आके पड़ते हैं, तो 1 किलोमीटर। तो अभी इस बार जेएमएम का हम लोग किसी तरह ठेल के हम लोग उसको देख लेंगे। इसके बाद में हमको मदद कर सकता है, इसलिए ई ऑफिस में आइए। हम लोग जेएमएम को जिताना चाहते हैं? चाहते हैं सर, चाहते हैं। जी। अच्छा मुझे बताएं, आप जहां जिस गांव में रह रहे हैं, भाजपा कहती है कि आदिवासियों की जमीन बांग्लादेशी कब्जा कर रहे हैं, बेटियों से शादी कर रहे हैं, ऐसा कोई मामला है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है। ये हम पाकुड़ जिले में हैं और हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट से जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मामला है। तो यहाँ लोगों का साफ कहना था कि भाजपा बस ये चुनावी मुद्दे बनाती है। अभी हमारे साथ जो भाई थे उनका कहना था कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं हैं, हमारे यहाँ चापानल की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ झरने के पानी से हम पानी पीते हैं। लेकिन भाजपा ने 10 सालों में कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया। भाजपा ने कभी इसकी चर्चा नहीं की, कभी इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन 5 सालों में हेमंत सोरेन आए तो उन्होंने बेहतर के लिए काम किया और बेहतर के लिए आगे भी काम करेंगे। ये तमाम लोग यहाँ से जेएमएम को पसंद करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।